चलिए, तो हम लोग ने इसके पहले वाले पार्ट में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया। सेकंड में देखते हैं अपन लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, साइकस का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो, इस फीमेल गैमेटोफाइट का जो जर्मिनेशन है वो फॉर्म करेगा, वो होगा मेगास्पोर से। वो किससे होगा? वो मेगास्पोर से होगा। वो किससे होगा? मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर्स में, अच्छा कौन है जो लाइव देख रहे हैं? अच्छा ठीक, तो अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो हमारे पास इंटेगुमेंट वाले स्ट्रक्चर थे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूं इसको। और इस इंटेगुमेंट में हमारे पास स्पोर्स है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मेगास्पोर्स। क्या बोलेंगे इसको? मेगास्पोर। ऐसा ही कुछ था, हम लोग ने गैमेटोफाइट में देखा। और इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसा हम लोगों को पता चला। ठीक, अब आप देखो इस न्यूक्लियस में, इस मेगास्पोर के न्यूक्लियस में, अब इसी से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा ना फीमेल गैमेटोफाइट का, और फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इससे क्या होगा कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में इधर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या हुआ? इसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए। इस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, इस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इस मेगास्पोर में, मेगास्पोर क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ऐसा भी बोलते हैं कि मेगास्पोर साइज में इंक्रीज हो गया, साइज में भी थोड़ा बढ़ता है। ठीक,
ठीक, इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसके जो सेंटर में वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, किसके, जो मेगास्पोर है। ठीक, ये माइक्रोपाइल बन गया। ठीक, अब ये देखो, ये बाकी सब न्यूसेलस है ना, ये सब पूरा न्यूसेलस है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूँ आपको समझाने के लिए। ये पूरा न्यूसेलस है, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर था। ठीक, अब क्या होगा कि चलो, ये वीडियो रुक गया था। इसके सेंटर में वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वो न्यूक्लियस को पेरीफेरी के साइड पुश कर देता है। अब देखो, न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा पेरीफेरल हो जाएंगे अब इधर पे। अब इसका साइज इंक्रीज होगा। अब पेरीफेरी में इंक्रीज होने के बाद होगा क्या कि न्यूक्लियस जो है, जो न्यूसेलस है, वो न्यूसेलस थोड़े से बाहर की तरफ धक्का पड़ेगा उसको, समझ रहे हो, क्योंकि मेगास्पोर थोड़ा इंक्रीज होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इंक्रीज होगा तो सीधी बात है न्यूसेलस थोड़ा सा दबेगा। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद सेंटर में वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये वैक्यूल्स जो है उस न्यूक्लियस को पेरीफेरी, सेल के पेरीफेरी में पुश कर देंगे, सेल के पेरीफेरी में पुश कर देंगे। ठीक, पेरीफेरी में पुश करने के बाद इस पोर्शन में, यहाँ पे बना रहा हूँ, इस पोर्शन में सेल का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और जो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो पेरीफेरी से टुवर्ड्स द सेंटर होगा, पेरीफेरी से टुवर्ड्स द सेंटर, पेरीफेरी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। आपको ध्यान ये देना है कि पेरीफेरी से टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, सेल वॉल फॉर्मेशन के डायरेक्शन को मैंने बताया। इसके कारण जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह क्या हो जाएगा, सेलुलर, क्या हो जाएगा, सेलुलर। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है?
आप मेरे को ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड, ठीक, बढ़िया मैडम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। इस कारण से इस जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड नेचर का होता है। सेकेंड चीज, ये जो डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट का, ये फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, क्योंकि मेगास्पोर बना, मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के डेवलप हुआ, दिखा, एंडोस्पर्म बनाया। तो एंडोस्पर्म इज फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म एंड इज हैप्लॉइड इन नेचर, बल्कि एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। इन एंजियोस्पर्म इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अब देखो, ये सेलुलर स्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, ये देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट में जो न्यूक्लियस है वो एक थिन स्ट्रक्चर बना देगा। ये कैसा बना लेगा? थिन स्ट्रक्चर बना देगा। इसलिए न्यूक्लियस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इसका एक मैच्योर वाला हिस्सा आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया, अब एकदम सिंपल, मिटा दो, चलो। इस फीमेल गैमेटोफाइट के डीपर सेल में, इस फीमेल गैमेटोफाइट के डीपर सेल में एक्चुअल में सैचुरेशन मोड आ चुका है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये अभी तक नहीं होता। इस फीमेल गैमेटोफाइट में जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है, उसके सुपरफिशियल सेल में कुछ फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स, अब देखो माइक्रोपाइल यहाँ तक है ना, अब मत बोल देना कि सर ये मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाया हूँ इसका, लेकिन तभी भी ठीक ही है। तो इसके सुपरफिशियल सेल्स में कुछ सेल्स फंक्शनल हो जाएंगे और ये कहलाएंगे आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। ये क्या कहलाएंगे? आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। चलिए
इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। मान के चलिए ये है, ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। ये क्या हो गए? आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। ये डिवाइड होंगे पेरिक्लिनल डिवीजन की मदद से और बनाएंगे आउटर की तरफ। देखो मैं एक ही सेल ले रहा हूँ ना, आर्कीस्पोरियल इनिशियल। आउटर की तरफ ये बनाएंगे प्राइमरी सेल वॉल सेल्स। प्राइमरी सेल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की तरफ बनाएंगे ये सेंट्रल सेल्स। नीचे की तरफ क्या बनाएंगे? ये सेंट्रल सेल्स। सेंट्रल सेल्स थोड़ा सा आकार में बड़ा रहता है, तो आप सेंट्रल सेल्स को इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सेल्स है वो वर्टिकली डिवाइड होंगे और बनाएंगे नेक सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या बनाए? नेक सेल्स। और नेक सेल्स बनाने के बाद जो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस बनाएंगे, जिनको बोला जाएगा एग सेल और वेंटर सेल। तो एक आर्किगोनिया के पास जनरली 2 सेल्स, 2 नेक सेल्स लिखते हैं, 4 भी होता है। तो 2 नेक सेल्स होंगे और वेंटर सेल्स, एग सेल्स होंगे। अब इससे क्रॉस होकर के इस एग सेल को फ्यूज करेगा पॉलन ट्यूब की सहायता से। एग सेल में फ्यूज होगा और फॉर्म करेगा क्या? जाइगोट। और जाइगोट फॉर्म करके आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, जिसको हमको पढ़ना है एम्ब्रियोजेनी इन साइकस। ठीक, तो एम्ब्रियोजेनी इन साइकस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा ही हो गया आज। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास साइकस का, उसके बाद कंप्लीट हो पाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दिया कि वो कैसे होगा। मोटाइल स्ट्रक्चर रहते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है ये आपको याद है ना। जो मेल गैमेट बनेगा वो कैसा रहेगा? जो मेल गैमेट बनेगा वो कैसा रहेगा? वो एक टॉप शेप्ड स्ट्रक्चर है और मल्टीसिलिएटेड स्ट्रक्चर है। और ये स्विम करता हुआ, ये मोटिलिटी तो स्विम कर सकेगा ना, फ्लैजिला मत बना देना लंबा सा। टॉप शेप स्ट्रक्चर है मेल गैमेट्स, टॉप शेप। तो पॉलन ट्यूब से यहाँ फ्यूज करेगा आर्किगोनियल सेल्स में, एग सेल्स में फ्यूज करेगा। तो इतनी बात हुई हमारी फर्टिलाइजेशन तक। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट होगा, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, तब हमारा ये साइकस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, गूगल मीट में आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा 5-10 मिनट देख लेते हैं, है ना। 5-10 मिनट देख लेते हैं। गूगल मीट पे आइए, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ।